श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले कि हम कल कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और कल क्या ये गिरावट फिर से जारी रहेगी या नहीं। सबसे पहली बात, मैंने आपको शुक्रवार के एनालिसिस में पहले ही बताया था कि भाई जो निकी है, दैट इज़ जापान का हमारा एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, वो लगभग तब 4-5% के आसपास गिरा हुआ था। तो मैंने उसी दिन बोला था कि बहुत ही हाई चांस है कि बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, और बिल्कुल वही हुआ। और अगर आप देख सकते हो, हमने जो लेवल मार्क किए थे, आप बताओ मैंने ये लेवल कब से मार्क कर रखा है? ये मैंने 1-1.5 हफ्ते से मार्क करके रखा हुआ है। क्यों मार्क किया था? कि भाई ये लेवल अभी टेस्टेड नहीं था। और हुआ क्या आज? लिटरली हमारे लेवल पर ये देखो, ये जोन मैं एक बार पेंसिल निकालता हूँ। ये जोन मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था, नंबर 1। नंबर 2, ये जोन मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था। अब इसका रीज़न क्या था? क्योंकि ये लेवल अभी हमारे टेस्टेड नहीं थे, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क कर रखे थे कि जिस दिन गिरावट तगड़ी आएगी उस दिन इन लेवल्स का बचना ज़रूरी है। और बिल्कुल देखो हमारे कहाँ हुआ, इसी लेवल से क्या हुआ। सबसे पहले तो मार्केट ओपन कहाँ हुई? बिल्कुल यहाँ पर ओपन हुई। मैं आपको इसको ना जूम करके दिखाता हूँ, मज़ा तब आएगा। ये देखो मार्केट कहाँ ओपन हुई, और मैंने ये लेवल कब से मार्क कर रखा था और बोला था कि यहाँ पर काम पक्का होगा। मार्केट यहाँ ओपन हुई, बिल्कुल मैंने कहा था ये हमारा नीचे एक जोन है, इसका रुकना बहुत ज़रूरी है। नहीं रुका नहीं मतलब सस्टेन नहीं किया। पहली कैंडल बनी लो, यहाँ पे सस्टेन किया, रीटेस्ट करके वहीं से मार्केट नीचे, देख रहे हो, बिल्कुल पिन पॉइंट हमारे से। अब ये क्यों है? क्योंकि मेरे को चार्ट रीड करना आता है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ कि आप चार्ट रीड कर सको। अब देखो बिल्कुल यहाँ पर मार्केट, अब देखो मुझे मज़ा क्यों आ रहा है कि हमारी मार्किंग बिल्कुल एक्यूरेट गई है। क्या हुआ? प्राइस एक्शन बना कि यहीं पर। अब देखो कैसे प्राइस एक्शन बना, मैं एक बार समझाता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पर आई, प्राइस एक्शन बना करके सीधा नीचे हमारे मैंने बोला था ये सपोर्ट काम कर सकता है। सपोर्ट टूटा तो वो क्या बन गया? रेसिस्टेंस। यहीं से फिर से गिरावट आई, प्राइस एक्शन बना करके नीचे। और क्योंकि यहाँ पर मेरा जोन था, कौन सा जोन था? ये 24,000 का जोन है, और यहाँ पर ये जोन का प्रोटेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मार्केट कितना नेगेटिव है? 2.5-3% के आसपास नेगेटिव है मार्केट। अब देखो यहाँ पर 24,000 भी टूटा था बाय द वे। हम कहाँ पर हमने लो मारा? 23,893, 23,900 मान लेते हैं, और 23,900 से भी 150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमें मिल गई। क्यों? क्योंकि 24,000 का लेवल क्रूशियल था, और मैंने तभी बोला भी था 24,000 के लेवल का प्रोटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लेवल हमारा प्रोटेक्ट हुआ है। देखो यहीं से मार्केट लो, और यहीं पे प्राइस एक्शन बना करके फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, और यहाँ से हल्की रिकवरी आई, हमारे इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस बन चुका था। वापस यहीं से एक बार, हालांकि क्लोजिंग कहाँ दी है? क्लोजिंग यहाँ के आसपास दी है। क्लोजिंग अभी भी इस मेरे जोन के नीचे क्लोजिंग दी है। मार्केट अभी भी नेगेटिव है, कोई डाउट नहीं है। जापान ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, ठीक है। यूएस में भी जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा था वो उतना अच्छा नहीं रहा, उस वजह से भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा है। आईटी के शेयर देखो सारी गिरे में, आज के दिन गेनर लगभग कोई था ही नहीं, लगभग ना के बराबर गेनर्स थे। अब चलते हैं हम अपने कल के एनालिसिस की तरफ कि हम कल कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं फटाफट। अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमारे जो लेवल अब काम के नहीं हैं उनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यही मार्क किया था और यहीं पर सस्टेन किया, यही मार्क किया था, यहीं से प्राइस एक्शन बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चार्ट रीड करना आता है। इसको मैं अभी लगभग साइड कर दे रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये लेवल अब हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इसको अब मैं बड़ी आराम से हटा सकता हूँ, ये अब काम का नहीं है, ठीक है। ये काम का है, इसको मैं अभी एज इट इज़ रख रहा हूँ। इसके बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेवल हटा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर ऐसा तो हो जाएगा कि भैया इतने लेवल मार्क कर रखे हैं, कोई ना कोई तो काम आएगा ही, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे ना। इसको भी मैं अभी हटा रहा हूँ और मार्किंग सारी की सारी लाइव कर रहा हूँ। देखो फटाफट से, अब कल के लिए हमारा, वैसे तो मार्केट देखो ग्लोबल नेगेटिव ही है,
अमेरिका नहीं बचा तो फिर इंडियन मार्केट क्या चीज़ है, सारे डूबेंगे तो फिर सारी डूबते हैं एक साथ मार्केट में। ये हमारा हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो हमारा है यही जोन है, इसको मैंने मार्क कर दिया नंबर 1। नंबर 2 इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब कहीं मार्किंग में मैंने काम ना किया हो तो मुझे अब बोलो। हमारी मार्किंग बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रही है। अब हमारा जो शिफ्ट है वो यहाँ आ गया, ये लेवल। अब मैंने इसी लेवल को मार्क क्यों किया? लेवल तो दुनिया भर के हैं, यहाँ पे इतने सारे लेवल हैं, बट मैं वही क्यों मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि चार्ट रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कल का सिनेरियो देखते हैं। इसके लिए ना मुझे पहले जाना पड़ेगा डेली कैंडल पे। आज हम यहाँ थे और अब हम यहाँ खड़े हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारा सपोर्ट कहाँ है। जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट लगभग एक बार 23,800 के आसपास। देखो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट बताऊँ क्या? ये वाला लेवल, इसको मैं मार्क करता हूँ, अलग कलर से मार्क करता हूँ ताकि हम आगे इस पर चर्चा कर पाएँ जब हम मार्केट हमारा 23,600 के आसपास आएगा। ये अब मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो उसके बाद हमारा सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और ठीक है, कैंडल देखते हैं। कैंडल सबसे पहले मैं आपको कैंडल रीड करना चाहता हूँ। कैंडल हाईली नेगेटिव है, लगभग नेगेटिव, मतलब मैं बोलूँगा 70% ही कैंडल नेगेटिव है। ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है। क्योंकि अब मैंने इतना नीचे सपोर्ट क्यों मार्क किया 23,672 के आसपास? क्योंकि फ्लक्चुएशन ही 600 पॉइंट की हो रही है, 700 पॉइंट की एक दिन में, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ देखो फटाफट अब हम चलते हैं फटाफट से। एक बार मैं 1 आवर में आ रहा हूँ, ठीक है, मार्किंग के लिए आ रहा हूँ। थोड़ा आसपास का लेवल देखते हैं क्या बन सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेवल ही वो है, ठीक है, लेवल वो है, ठीक है। और एक बार प्राइस एक्शन, क्योंकि हमारा जहाँ बना है तो उसको मार्क करना हमारे लिए मैंडेटरी है, उसको मुझे मार्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ हमारा जो नियर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है वो है लगभग ये जोन, ठीक है। ये वाला जोन मेरा नियर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कौन सा है? 23,800 के आसपास का जोन, ठीक है ना, 23,800 के आसपास। और मैं यहाँ पर रेंज मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल को ही मार्क कर रहा हूँ। और अगर ये भी टूटता है लेवल, हालांकि मैं इतना मानता नहीं कि इतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास 23,700 के आसपास, अभी भी हमारे पास 350 पॉइंट का लीवरेज है। तो मुझे लगता नहीं कि अभी इतना नेगेटिव हम होएंगे। एक बार यहाँ प्राइस एक्शन बन के नेगेटिव होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। और गलती से अगर ये भी टूट जाता है गलती से, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो बन जाएगा लगभग ये लेवल, कहाँ? 23,200। बट मुझे लगता नहीं कि अभी हम 2-3 दिन से पहले यहाँ 23,200 पे पहुँचेंगे। मार्केट नेगेटिव है। एक बार मैं और देख लेता हूँ ठीक से, बस परफेक्ट। इसको मैं और एक्यूरेसी से मार्क करूँ तो ये लगभग एक मुझे जोन देना पड़ेगा। रुक जाओ, ये यही है, ठीक है, परफेक्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेट जोन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, ये बस ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग लाइव कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप भी सीख पाओ, ओके। अब देखो हमारा, मैं एक लेवल कहाँ गया। अब देखो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करेंगे। अब हम कहाँ खड़े हैं? 23,55 के आसपास, 24,055 के आसपास। अगर यहाँ से एक बार नेगेटिव कैंडल यहीं पर बनती है, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। प्राइस एक्शन यहाँ बनना ज़रूरी है, प्राइस एक्शन बन करके ही यहाँ जाएगा। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन ये है कि यहाँ तक आया मार्केट, फिर बाउंस दिया और फिर नेगेटिव। उसके बाद एक बार ये यहाँ पर एक बार साइडवेज होना ज़रूरी है। यहाँ नहीं होगा साइडवेज तो लगभग नीचे की साइड साइडवेज होगा। एक बार इसको रुको, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और सही से कर लेता हूँ। एक बार देख लेते ना, ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है।
इसको मैं और अच्छे से कर दूं तो ये बस ठीक है, डन। इसके बाद तो मैं फिर बोलूँगा कि ये लेवल भी ज़्यादा बचने लायक है नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ फिर। और रुको, तेईस 500 के आसपास का लेवल, ठीक है फिर हो गया काम, डन है मामला। ये देखो लगभग ये जोन, हाँ वही तो बोलूँ मैं कि कैसे कैसे, ठीक है। ये जोन है बस, कोई दिक्कत नहीं। 23 सबसे पहला सपोर्ट 23,800 के आसपास, दूसरा सपोर्ट 23,600 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो 10 मिनट हो गए मुझे सिर्फ निफ्टी के एनालिसिस में ही, क्यों हुए, लाइव मार्किंग कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 10 मिनट लगेगा। तो सीखना है तो इसको एक बार आपको लाइव मार्किंग तो देखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी निकाल लिया है, हमारी 8 अगस्त की एक्सपायरी है। चलते हैं फटाफट हमारे ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जब से एनालिसिस कर रहा हूँ कि भैया डाटा नेगेटिव है, डाटा नेगेटिव है, डाटा नेगेटिव है। देखो 23,050 के आसपास हम अब हैं, 23,050 के आसपास। कॉल रेटर कितने हैं, 20,000। पुट रेटर कितने हैं, 34,000। दैट इज़ क्या है ये, 23,050 के आसपास थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट दिख रहा है कि ठीक ठाक सपोर्ट है 23,050 के आसपास। अब देखते हैं आगे क्या है, एक बार सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल सकता है। 24,000। अब 24,000 पे हमें आज बाउंस क्यों मिला, उसका कारण ये रहा, कितने पुट राइटर हैं, 2.25 लाख। कितने कॉल राइटर हैं, 1 लाख से कम। कितने का डिफरेंस हुआ, लगभग 2.5 गुने के आसपास का। इसीलिए यहाँ पर पुट राइटर्स ने ज़ोर लगाया कि यहाँ से मार्केट भैया ऊपर की तरफ जाए। अगर गलती से ही लेवल टूट जाता ना तो ना करते हुए भी हम कहाँ पहुँच जाते, मतलब 900 भी हम क्रॉस कर जाते और हम कहीं 23,800 के आसपास खड़े होते हैं। अगर ये लेवल गलती से भी टूट जाता तो, लेकिन टूटने नहीं दिया। लेकिन टूटने नहीं दिया का मतलब ये नहीं टूटेगा नहीं, ऑब्वियसली टूटेगा, मार्केट नेगेटिव है। तो देख लेते हैं, 24,000 हमारा पहला सपोर्ट अच्छे वाला। उसके बाद हमारा सपोर्ट है, देखते हैं 23,900 के आसपास। 23,900 भी बढ़िया सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 23,850 थोड़ा सपोर्ट है बट उतना अच्छा नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते हो नंबर 1। और ये नंबर 2, ये थोड़ा मॉडरेट सा सपोर्ट है 23,950 का लेवल। अब रेसिस्टेंस पे चलते हैं फटाफट से। रेसिस्टेंस हमारा कहाँ पर है, लगभग 60,000 मान लेते हैं, इसको 1,25,000 मान लेते हैं, दोगुने का डिफरेंस है। तो ये मेरा, और इन द मनी वैसे पुट राइटिंग हुई है, इन द मनी पुट राइटिंग हुई है, 2300 का लेवल भी डिफेंड हो सकता है, ये मुझे ये डाटा बता रहा है। अब यहाँ चलते हैं, 24,150 क्या है, 25,000 वर्सेस 20,000, हल्का रेजिस्टेंस। और 24,200 क्या है, 1,10,000 के आसपास, और कितना, लगभग 90,000, हल्का रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे ही क्यों, लोग तो यहाँ रहेंगे ना, पुट राइटिंग करेंगे, सपोर्ट देंगे। हल्का रेजिस्टेंस डाटा ऑलरेडी नेगेटिव है। और 35,000 वर्सेस ये 20,000, 24,250 के आसपास क्या है, 35,000। तो वीक रेजिस्टेंस, थोड़ा सा अच्छा रेजिस्टेंस, ठीक ठाक रेजिस्टेंस, बस इतना ही। और सपोर्ट मैंने बता दिया, सपोर्ट जो 10 सपोर्ट है हमारा BA बना हुआ है, ये गया तो 200 पॉइंट गिरावट खड़े 5 मिनट के अंदर। चलो फटाफट से नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं, काफ़ी समय 14 मिनट देखो मुझे यहीं हो गए। अब ये मैं साथ साथ सिखा भी रहा हूँ, सिर्फ मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ साथ सिखा भी रहा हूँ, इसीलिए उस समय जाएगा। अब चलते हैं फटाफट हम अपने फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। फाइनेंशियल निफ्टी में भी मैंने इस रेंज को मार्क करके रखा था, इस रेंज को मार्क करके रखा था, वीक पहले मार्क करके रखा था, ठीक है ना, ये लेवल मार्क किया था। अब ये मार्क क्यों किए थे, ये क्या है, सर्टिफिकेशन है कि भाई यहाँ ओपन होता है तो ये सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट टूटता है तो ये खड़ा है। इसके नीचे तो नहीं किया ना मैंने मार्क, अगर इससे नीचे मार्क किया तो बताओ, और इससे नीचे मार्केट गया, नहीं गया,
तो ये पावर होती है एजुकेशन की, अगर आप सही से काम करो तो। ठीक है, अब चलते हैं हम फटाफट इसमें हमारे एनालिसिस की तरफ। ये 1 आवर का है, 15 मिनट में कर रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल हमारे डॉट मार्किंग से सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन बना करके सीधा नीचे, फिर प्राइस एक्शन बना करके यहाँ से सपोर्ट लेकर थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट ये रिकवरी लगभग ना के बराबर है, तो हम इसको ज़्यादा तवज्जो देंगे नहीं। अब ये लेवल मेरे किसी काम का नहीं है, ऊपर के इस लेवल को भी मैं हटा दे रहा हूँ, किसी काम का नहीं है, इसको मैं भी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये काम का है इसीलिए इसको रख रहा हूँ, ये काम का है। ओके, यहाँ चलते हैं हमारे जोन की तरफ। कहाँ से, ये लो भाई जोन, ये रहा मेरा सप्लाई जोन। ओके, और ये रहा मेरा डिमांड जोन। हालांकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ डिस्क्लेमर में कि मार्केट नेगेटिव है, तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन की ही ज़्यादा आवश्यकता में पड़ेगी, सप्लाई की उतनी आवश्यकता मुझे लगता नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको हटा सकता हूँ, ये मेरे ज़्यादा काम का अब रहा नहीं, या मैं इसको थोड़ा सा मार्क ये कर देते हैं, लो जी ये हटा देते हैं। ओके, एक बार 1 आवर पे आते हैं ताकि मैं मार्किंग ओवर देख पाऊँ। ये रही मेरी मार्किंग, ये रही, और यहाँ पर हाँ ये एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा है जोन। ठीक है, ये जोन ज़्यादा इफेक्टिव है। एक बार चलते हैं फटाफट आगे की तरफ। कहाँ खड़े हैं, देखो अब मैंने इसको देख के थोड़ी मार्क किया था, इसको देख के किसने मार्क किया, मैंने तो वहाँ की कैंडल देख के मार्क किया, और हम यहाँ पर कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट पे। ये पावर है, ठीक है ना। तो अब चलो हम कल के लेवल की तरफ चलते हैं, कल क्या सिनेरियो बन सकता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिखा है वो लगभग, एक बार देख लेते हैं, कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कर पाएँ हम। देखो मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ कल के लेवल, कल के लिए हमारा जो सपोर्ट है 22,400 के आसपास। हाँ, ये एक मेजर सपोर्ट है 22,400 के आसपास का, ये अभी इतनी जल्दी ब्रेक होता मुझे नहीं दिखता, इसका सस्टेन करना ज़रूरी है। एक बार मार्क कर लेते हैं, और ऊपर के थोड़े बहुत मैं मार्किंग हटा देता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा मार्किंग भी ठीक नहीं है ना। ये लेवल, ये बस एक ही लेवल मार्क कर रहा हूँ 22,300 के आसपास का, और अगर कुछ मार्किंग करनी है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना, मार्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। एक मेरा सपोर्ट ये रहा आज का डेलो, ठीक है, दूसरा सपोर्ट ये खड़ा, बस ज़्यादा पंगे में पड़ने नहीं है। एक बार बस ये बोलूँगा कि यहाँ से एक बार रिकवरी आ सकती है इस पॉइंट से, इस कैंडल के आसपास। ठीक है, लेकिन क्योंकि नहीं, ठीक है, परफेक्ट, बस सेंटीमेंट नेगेटिव है तो वहाँ से रिकवरी आने के चांस लगभग ना के बराबर है। तो हमारा क्या बन गया काम, ये रहा हमारा काम बन गया। अब मैं फटाफट 15 मिनट पे चल रहा हूँ, 1 आवर को देख के मैंने मार्किंग कर लिया। कैंडल अगर फ्लैट ओपन होता है, डे लो टूटता है, फर्स्ट टारगेट ये रहा पुट साइड के ट्रेड के लिए। डे हाई टूटता है, फर्स्ट टारगेट यही होगा। अब ये लेवल मेरे काम का नहीं रहा, ठीक है, इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, और इसको भी मैं ज़्यादा एक्यूरेसी से मार्क करता हूँ, तो लगभग ये वाला मेरा, ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि ये क्या है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बन सकता है। एक बार अगर यहाँ से ऊपर जाएगा फिर प्राइस एक्शन बना के जाएगा, चाहे यहाँ से प्राइस एक्शन बना कर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फटाफट से हम देखते हैं कि ये हमारा सपोर्ट हो गया नीचे का, ये भी अगर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है, उससे भी नीचे कहाँ है, वो कहाँ रहेगा भाई, ये रहा, ये सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट। फिन निफ्टी आज क्या था, सोमवार, कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो कल क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी जब भी होती है उस दिन मोमेंटम अच्छा खासा आता है फिन निफ्टी में। इसके प्रीमियम तो 10 रुपये से 100 रुपये तक भी गए हैं मेरे, और कई बार हमने उसको कैच भी किया है। 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये पर। अब देखो सिनेरियो क्या, सिंपल सा सिनेरियो है,
क्या है, 750 के आसपास खड़े हैं। ऑल राइटर लगभग 20 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, तो क्या हो गया 22,750 एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक ठाक। 800 पे लगभग 50,000, ये लगभग 45 मान लेते हैं, तो ये मेरा एक वीक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर ज़्यादा लोग इसलिए भी नहीं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है तो कॉल रेट क्या करेंगे, ठीक है ना, पुट रेटिंग ज़्यादा होएगी ताकि मार्केट को सपोर्ट मिल पाए एक लेवल से और वो उसके ऊपर निकल पाए, ठीक है ना। अब देखो फटाफट, ये हो गया हमारा द रेसिस्टेंस, तो पता ही है 23,000 का बन चुका है, 90,000 वर्सेस 21,000। फटाफट से सिनेरियो देख लेते हैं, पहले ना इसके सपोर्ट देख लेते हैं क्योंकि सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें। 750 पे कॉल राइटर 16,000, यहाँ पर 37,000, ठीक है, ये बता दिया। 700 पे 10,000 वर्सेस 53,000, तो ये मेरा बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो 600 आने में देरी लगेगी नहीं, 10 मिनट के अंदर भी 600 में दिख सकता है। ओके, अब हम चलते हैं फटाफट हमारी बैंक निफ्टी की तरफ। एक बार बैंक निफ्टी को मैं ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का डाटा निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम फटाफट बैंक निफ्टी को देखते हैं कि हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है। ये रही मेरी बैंक निफ्टी और देखो सिनेरियो, बैंक निफ्टी में भी मैंने सेम क्या किया था, ऑलरेडी मार्क कर रखा था। इससे नीचे का मार्क किया था, नहीं किया था, क्यों, क्योंकि ये मेरा मेरा अच्छा सपोर्ट था और मार्केट ने लगभग इसी लेवल के आसपास रिकवरी की। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा हुआ था, क्यों, सारे लगभग बैंकिंग के सारे नेगेटिव थे, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं फटाफट, ये हमारे क्या मैंने बताया था, एक सपोर्ट। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, प्राइस एक्शन बना करके सीधा हमारे इस जोन को तोड़ा और लगभग कहाँ रुका, ये देखो 49,700 पर रुक करके 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो थोड़ा सा ठीक साइन है, ठीक ठाक साइन है, बहुत बढ़िया साइन नहीं है, ठीक है। और फटाफट देखते हैं हम कल के लिए हमारे क्या क्या जोन हो सकते हैं। ये तो हट गया, ये किसी काम का नहीं रहा, ये हटा दिया। इसमें भी एक बार हम इसमें हमारा सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं। सप्लाई जोन मेरा लगभग ये है, ये मेरा सप्लाई जोन है, ओके। ये रहा भाई, चलो ज़रा पास ही हैं, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ से हमें, और हाई चांस क्या है, हमें सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कल, ठीक है। रेसिस्टेंस की ज़रूरत भी पड़े ना पड़े, बट सपोर्ट की हमें ज़्यादा आवश्यकता होगी। ये मेरा लगभग डिमांड जोन है। लगभग का मतलब है कि वीक है, लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एक बार फटाफट चलते हैं हम, 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते हैं और मार्किंग को मैं थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ कि कौन सा जोन अब काम के लिए है, कौन सा काम का नहीं रहा। अब देखो, बस ये जोन काम का नहीं है, ये ख़त्म है, ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। अब जो जोन काम का है वो है, एक बार ये मेरा लो बचना चाहिए, ठीक है। अब मैं जोन मार्क कर रहा हूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, जोन को मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि सक्सेसफुल वही है जो जोन के बेस पर काम करे, ना कि एक उसके बेस पे काम करे। ये मेरा एक जोन है, ठीक है। अब इसमें मैंने मार्किंग, ये मेरा एक जोन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं फटाफट, एक सपोर्ट जो है वो आज का लो, जो मेरा आज का लो है, एक पहला सपोर्ट मेरा ये है, ठीक है। तो अब सिनेरियो देख लेते हैं फटाफट से। 49, थोड़ा सा मैंने इसको और दुरुस्त कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि वो लेवल आएगा बट उससे पहले ये लेवल आएगा। एक बार, हाँ, परफेक्ट।
इसको मैं काम करता हूँ, किसी दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ ताकि कल के दिन हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि हमने कैसे काम लिया था। ठीक है, एक मैं इसको भी कलर इसका चेंज कर रहा हूँ। एक अब देखो ये सपोर्ट है और ये जोन है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ये लो, ठीक है, ये मैंने, अब देखो इसको मैं हटाई देता हूँ। अब मैंने वो जो मार्क किया था मैं ये लाल हटाई दिया, लगभग यही आ गया। अब देखो मैंने इसको इस लाल को देख के थोड़ी मार्क किया था, मैंने तो कैंडल के बेस में मार्क किया था ना, और हमें रिकवरी कहाँ से मिली, यहीं से मिली। तो पहला जोन ये रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जोन मेरा ये है नीचे का, जो हमने अभी एक मार्क किया है, ठीक है। अब मैं इस पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, सेंटीमेंट, ठीक है। ऊपर के हमारे सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको हमें वापस से मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ बस एक, और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ नंबर 2। ये क्या है मेरा, इसको मैं और सही से मार्क कर दूँ तो थोड़ा सा इसको मैं ये कर देता हूँ, ओके। बस ये एक परफेक्ट जोन है। ये टूटता है तो हम एक बार इस लेवल के लिए जाएंगे, और नीचे से ये ब्रेक होके ये भी ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे की ओर चलेंगे। जैसा कि आज हम गए हैं कितना 1300 पॉइंट के आसपास हम नेगेटिव मैच बताऊँ, ठीक है। अब फटाफट से इसके ऑप्शन चेन को देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर, बल्कि फटाफट से 1 मिनट में मैं आपको इसकी ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर रखी है, और यहाँ पर हम खड़े हैं लगभग इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास खड़े हैं। एक बार इसको सही से देख लें, ये देखो, ये मैंने कैंडल ये ले लिया पेंसिल, ये मेरा जोन है। कॉल राइटर 40,000, पुट राइटर 40,000, कांटे की टक्कर है यहाँ पर, कुछ नहीं कह सकते। और रेजिस्टेंस देखते हैं पहले फटाफट, 35,000 लोग हैं, 28,000 लोग हैं। हल्का रेजिस्टेंस 300 के आसपास, 16,000, 36,000, 50-400 पहला मेजर रेजिस्टेंस। और उसके बाद अब देखो 50-500 पे भी विश्वास कम है, क्यों, यहाँ लगभग 50,000 मान लेते हैं, यहाँ लगभग 35,000 मान लेते हैं। तो अगर 400 का लेवल टूटता है तो 500 का लेवल भी टूट जाएगा, और हम फिर ऊपर की ओर चलेंगे। हालांकि 500 के लेवल पे ज़्यादा विश्वास मुझे दिखा नहीं रही ऑप्शन चेन, ठीक है। तो पहला मेजर रेजिस्टेंस ये है, और ये टूटता है तो ये ईजिली लगभग हमें टूटता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब फटाफट सपोर्ट पे चलते हैं, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ेगी। 50,000 क्या है, 83,000 लोग बैठे हैं, 1,50,000, तो एक अच्छा सपोर्ट है। और आज रिकवरी लगभग इसके आसपास हमें देखिए, 50,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। 49,900, 15,000 कॉल राइटर, 51,000 पुट राइटर, अच्छा सपोर्ट है। 800 के आसपास 7,000 कॉल राइटर, 42,000 पुट राइटर, तो कितना ज़्यादा विश्वास है कि भाई हम इसको तो बचा ही लेंगे। तो डाटा यहाँ पर जो मुझे दिखा रहा है, तो सपोर्ट्स ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस कमज़ोर दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एक बार मार्केट नेगेटिव अगर होती है तो इन लेवल से सपोर्ट हमें दिखेगा। होपफुली अब मैंने ये सारा एनालिसिस कर लिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, बट इतना विश्वास है कि वीडियो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेटिव है। और क्या बोले, हमारे जो भी हमने जोन्स मार्क किए थे, जो भी मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उन्होंने एक्यूरेटली मार्किंग के मुताबिक काम किया है। तो किसी ने भी ट्रेड किया होगा यहाँ पर, जिसने किया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं अपनी स्टडी डाल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं उस पर और स्टडी डालना स्टार्ट करूँगा कि हम कहाँ पर किस जोन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करना। और धीरे धीरे मैं और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियोज़ ये लेकर के आऊँगा। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारे लेवल्स ने, एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर किसी भी यूट्यूबर का एनालिसिस कर रहे हो ना, आपने ध्यान रखना है कि उसकी मार्किंग ने काम किया कि नहीं। मेरी मार्किंग ने काम किया, परफेक्टली काम किया है। यहाँ तक का जोन मार्क किया था, इस जोन को मैंने लगभग अभी मार्क किया, एक्यूरेटली यही जोन मार्क में आया।
तो एक्यूरेसी किससे डिसाइड होती है, हमारे जोन काम कर रहे हैं कि नहीं। और हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं हमारे जोन नो डाउट काम कर रहे हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।